ओके, तो आज हम बात करेंगे आर्टिस्केट के टूल के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टूल किस यूज़ के लिए, किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इस प्रकार का विंडो आपको दिखाई देगा, जिसमें आप में यहाँ पर फाइल मेनू रहेगा। अगर न्यू के अंदर जाएंगे तो डिज़ाइन रहेगा, जिसमें न्यू डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा रहेगा कैनवास, जिसपे कैनवास बना सकते हैं। मतलब कैनवास यूज़ होता है दो फाइलों को यूज़ करके असेंबल करने के लिए। और तीसरा है 3D वाला, तो यहाँ पर 3D प्रेजेंटेशन विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग वाला टूल है, पैलेटाइजेशन है, काउंटर लेआउट है। तो ये सब के बारे में मैं डिटेल में बताऊँगा। अभी अगर हम बात करें डिज़ाइन, न्यू डिज़ाइन अगर यूज़ करेंगे तो किस प्रकार से दिखाई देगा, तो मैं पहले इधर बात कर लेता हूँ ऑप्शन के बारे में। तो सबसे पहले जब हम डिज़ाइन लेते हैं तो यूनिट उसका सेट करना पड़ता है। तो आप यहाँ पर जाएंगे और इंचेस और मिलीमीटर, ये दो रहते हैं, तो हम में लेते हैं। फिर इस प्रकार से डाटाबेस रहता है, प्रोजेक्ट रहता है, हेल्प रहता है। तो चलिए अभी हम न्यू न्यू के बारे में बात करते हैं। तो जैसे ही आप न्यू करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें यहाँ पर आपके मेनू वगैरह दिखाई देंगे। ये आपका मेनू टूल हो गया। फिर उसके नीचे आएंगे तो इसका टूल बार हो गया, आर्टिस्ट टूल बार। और इसमें भी फोटोशॉप जैसे टूल बार यहाँ से भी दिखाई देते हैं, यहाँ पर, और यहाँ पर भी उसके शॉर्टकट बने हुए हैं ये। तो आज मैं इन्हीं के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बनाई हुई है मैंने, तो मैं उसी को निकाल लेता हूँ ताकि ज़्यादा समय ना लगे। सॉरी, ओपन में गया मैं और ये फाइल बना रखी है मैंने। तो अभी मैं कंट्रोल आर करूँगा और जूम करूँगा, ठीक है। तो पहला हमारा रहेगा जूम। ये जूम टूल है, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर प्लस का आइकॉन बना हुआ है, तो जाहिर है कि प्लस का ही यूज़ होगा, जूम इन होगा, ठीक है। दूसरा है हमारा सेंटर पॉइंट जूम। तो इसमें क्या रहता है, अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो जहाँ पर भी इसका सेंटर बनाऊँगा तो वो वहाँ से इसको जूम करेगा। सपोज़ करो ये इसकी आँख को सिलेक्ट करता हूँ मैं, तब ये देखिए इसकी आँख ज़्यादा जूम हो गई, पिक्सलेट हो गई। अभी हम कंट्रोल ए करेंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। अभी है इसका माइनस वाला, वही कंट्रोल ए करेंगे तो माइनस हो जाएगा। फिर इसका है स्केल टू फिट, कंट्रोल डी करेंगे तो स्केल टू फिट हो जाएगा। कैसे बताता हूँ। अभी जैसे ये है मेरा, तो मैं अगर कंट्रोल डी करूँगा तो इस प्रकार से जितना भी मेरा एलिमेंट है मेरे कैनवास के ऊपर। हाँ, एक चीज़ मैं बताना ही भूल गया मैं आपको, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा कैनवास एरिया है। तो सारी डिज़ाइन वगैरह इसी पर बनाई जाती है। तो चलिए मेन बात करते हैं अपनी। ये हमारा हैंड टूल है, ठीक है। आप ऐसे क्लिक करोगे और ड्रैग करोगे तो ये इस प्रकार से मूवमेंट करेगा। फिर इसमें है व्यू मोड। अभी सपोज़ करो मैं चाहता हूँ कि मुझे ये लाइन दिखाई ना दे, तो जैसे मैं इसे अनटिक करूँगा, ओके करूँगा, तो ये जितनी भी मेरी लाइन थी तो वो हट जाएगी। फिर मैं अगेन क्लिक करूँगा और आर्क है, अभी आपको ये सर्कल दिखाई दे रहा है। अभी मैं ये आर्क को क्लिक करूँगा, अनटिक करूँगा, तो ओके करूँगा, तो ये मेरे आर्क सारे चले जाएंगे। तो व्यू मोड का सीधा सा फंडा है कि क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, ये इसका यूज़ है। अगला टूल है हमारा जियोमेट्री।
तो जियोमेट्री टूल क्या रहता है, ये वाला सेकंड वाला। तो ये है पहला लाइन टूल। अब इसमें क्या है, अगर मैं कंट्रोल क्यू करूँगा और जहाँ पर भी पॉइंट करके क्लिक करूँगा तो ये वहाँ से ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, वहाँ से पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा, ये इस प्रकार से। अभी अगला टूल है हमारा आर्क स्टार्ट एंगल। अभी ये क्या करता है, ये यहाँ से मेरा पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ से ये आर्क बनाना चालू कर देगा इस प्रकार से। फिर मैं यहाँ क्लिक करूँगा, फिर यहाँ क्लिक करूँगा तो इस प्रकार से ये आर्क बना देगा। तो ये यूज़ है इसका। इसी में आगे है आर्क एंड पॉइंट। अभी ये मेरा कहाँ से स्टार्टिंग है, फर्स्ट पॉइंट। अभी मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये एंड पॉइंट, फर्स्ट और एंड के बीच में आर्क बनाएगा, ये इस प्रकार से। इसी में आगे आते हैं आर्क सेंटर। तो ये क्या है, सेंटर से आर्क बनाएगा, ये इस प्रकार से। अभी मेरा एंड पॉइंट यहाँ पर था तो यहाँ से इसके चारों ओर से इसने आर्क बना दिया। इसी में अगला है आर्क थ्रू पॉइंट। अभी पहला, दूसरा और ये तीसरा, सॉरी पहला और ये मेरा पॉइंट है यहाँ पर, तो ये यहाँ से क्लिक करेगा, यानी जहाँ पॉइंट है वहाँ से ये बनाना चालू कर देगा। अगला है हमारा सर्कल रेडियस। ये क्या करेगा, सर्कल रेडियस, तो जहाँ पर भी मेरा पॉइंट था वहाँ से ये सर्कल बना देगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा मूव करा देता हूँ, हटा देता हूँ इसे। इसी में अगर आगे देखेंगे हमारा क्या है, सर्कल डायमीटर। तो अभी आप ये मेरा माउस देख रहे हैं, नीचे यहाँ पर 31.28 mm लिखा हुआ है। तो अभी मैं जितना मुझे डायमीटर चाहिए, मान लो मुझे 40 का डायमीटर चाहिए, क्लिक करूँगा, एंटर करूँगा तो ये उस प्रकार से 40 एंगल में डायमीटर बनाएगा। ये देख रहे हो इसका एंगल। और मान लो मुझे 100 mm का डायमीटर चाहिए तो इस प्रकार से बना देगा। ये एलिप्स टूल है, सिंपल है, ये तो पता ही होगा आपको। अगला है हमारा रेक्टेंगल हॉरिजॉन्टल टूल। इस प्रकार से हमारा रेक्टेंगल टूल है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। ये जब हम बॉक्स की डिज़ाइन बनाएंगे, डाई लाइन की लाइन बनाएंगे तो उसमें ये यूज़ होता है। इसी में हम आगे देखेंगे तो प्लस वाला, ये जहाँ पर भी हमारा पॉइंट रहेगा वहाँ से ये एंगल रेक्टेंगल बना देगा। अगला है हमारा इसी में पैनल फ्रॉम लाइन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें होता क्या है मैं बताता हूँ आपको। जैसे हम डाई लाइन बनाते हैं तो बहुत ही इजी वे में बन जाता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको। मैं सपोज करो यहाँ से मैंने एक ये रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। मान लो मेरा ये रेक्टेंगल है, 230 mm हाइट है इसकी और 143 mm इसकी विड्थ है। लेंथ कह लो, विड्थ कह लो। अभी मैं प्लस वाला या पैनल फ्रॉम लाइन वाला ऑप्शन क्लिक करूँगा इसमें। अभी मैं इसको क्लिक करूँगा और राइट में क्लिक करूँगा। अभी मैं चाहता हूँ 40 mm का मुझे विड्थ लेना है तो मैं 40 क्लिक करूँगा तो 40 mm का हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा, आप ये नीचे बॉटम में देखिए, यहाँ पर पैनल फ्रॉम लाइन का यूज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लू वाला है। अभी मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करूँ
तो ये ग्लू वाला लगा देगा अपने आप। ठीक है, इसी में मैं अगर टकिंग वाला लगाऊंगा, फ्रिक्शन वाला, तो ये यहाँ से फ्रिक्शन भी लगा देगा। अभी मैं अगर इसी में लॉक लगाऊंगा, स्लिट वगैरह रहता है, ये साइड वाला रहता है, डस्ट या स्लिट लोग बोलते हैं जो भी है, तो यहाँ से भी इसको ये अब इस साइड क्लिक करोगे तो इस प्रकार से बनाएगा, ये अंदर के साइड बना देगा। ओके करेंगे तो ये इस प्रकार से जब हम की लाइन बनाएंगे तो उसमें इसका यूज़ करेंगे। ये ऑफसेट लाइन है, ये क्या है, वही उसी प्रकार से काम करता है, ये ऑफसेट बना देगा इसका जैसा भी चाहिए। अगला है हमारा स्ट्रेट कर्व। अभी मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ करूँगा तो इस प्रकार से ये स्ट्रेट कर्व कर देगा। इस प्रकार से ये स्ट्रेट रहेगा और ये कर्व रहेगा। इसी में अगला टूल है हमारा कर्व स्ट्रेट। ये इस प्रकार से लाइन जॉइन। अब इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक ये हमारा सर्कल हो गया, पहला है लाइन जॉइन। तो मैं यहाँ से यहाँ क्लिक करूँगा तो ये इस प्रकार से लाइन बना देगा। या फिर कंट्रोल क्यू करा, यहाँ पर क्लिक करा मैंने 2 बार, 1 मिनट, मैंने एक लाइन यहाँ पर बना ली और दूसरा लाइन में ये यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, अब ये इसको मैं ज्वाइन कराऊंगा, यहाँ क्लिक करा फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट, तो इस प्रकार से इसको ज्वाइन करा दूंगा। अगला है हमारा आर्क ज्वाइन। तो जो आर्क रहेगा उसे भी हम ज्वाइन करा सकते हैं। सपोज करो ये है, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। फिर एक और मैं आर्क लेता हूँ, कंट्रोल क्यू, पॉइंट क्लिक किया मैंने और यहाँ पर आर्क बनाया, तो इस प्रकार से ये आर्क को ज्वाइन कर देगा। ये वाला, ये वाला इस प्रकार से ज्वाइन कर देता है। टेंजेंट, तो ये बेसिकली क्या करता है, इस प्रकार से काम करता है। ये इस प्रकार से ये टेंजेंट बना देता है, आर्क टेंजेंट आर्क बना देता है। लाइन एट एंगल फ्रॉम लाइन, ये लाइन से एंगल बना देगा, ये इस प्रकार से। बेजियर, ये इस प्रकार से बेजियर बना देगा। बेजियर बनाने के काम में आता है ये। हाँ, मूव टू पॉइंट, ये बहुत काम का है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें होता क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर ये क्लिक किया, ये मूव टू पॉइंट, अब मुझे कहाँ से मूव कराना है, तो जहाँ पर भी मैं पॉइंट बनाऊँगा, जैसे ये इसका ये पॉइंट है ना, तो ये यहाँ से अब मूव करेगा। अब जो भी मैं बनाऊँगा ये यहाँ से लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, तो एक होता है कंट्रोल क्यू, तो अभी मैं यहाँ डबल क्लिक करूँगा तो अब ये यहाँ से इसका पॉइंट हो गया है और ये क्या कहता है, मूव टू पॉइंट, तो ये पॉइंट से मूव करेगा। इसका जो पॉइंट है तो कंट्रोल डब्ल्यू, तो ये यहाँ क्लिक करूँगा, फिर लाइन सिलेक्ट करूँगा तो ये यहाँ से मूव करेगा। तो अगला टूल है हमारा डायमेंशन। ये बेसिकली क्या करता है, ये टेम्पररी डायमेंशन। अभी मैं इसे क्लिक करूँगा तो इस प्रकार से
ये ग्रीन दिखाएगा, तो मतलब ये टेम्पररी है। ठीक है, अभी मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। मैं इसको कॉपी किया, यहाँ पर मैं न्यू फाइल लिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये इस प्रकार से, ये टेम्पररी इसका डायमेंशन है ग्रीन। कंट्रोल सेट करूँगा, इसे अनटिक करूँगा, हट जाएगा। अगला है डिस्टेंस डायमेंशन। ये यहाँ से ये इसी में आता है ऑटो अलाइन डिस्टेंस, इस प्रकार से। इस प्रकार से इसी में अगला आता है हमारा अलाइन डिस्टेंस डायमेंशन। इस प्रकार से सॉरी क्यूमुलेट डिस्टेंस, इस प्रकार से। मतलब टोटल ये डिस्टेंस शो करने के काम में आता है। डायमेंशन। अगला टूल है हमारा एंगल डायमेंशन। तो इसके लिए मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ। एक्चुअली उधर साइज का थोड़ा इशू है, तो मैं दूसरी फाइल बना लेता हूँ। तो अभी मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ठीक है। अभी ये क्या करता है, एंगल, ये देखिए अभी ये दो के बीच में ये 90 का इस प्रकार से ये एंगल दिखाता है। अभी इसका ये यूज़ है। अभी यहाँ क्लिक करूँगा तो ये बीच में इसके एंगल दिखाएगा, एंगल डायमेंशन दिखाएगा इसका। इसी में है एंगल टू हॉरिजॉन्टल। अभी ये इस प्रकार से। इसी में अगला एंगल टू वर्टिकल, ये तो ये एंगल के यूज़ में होता है। एंगल डायमेंशन दिखाना हो तो वहाँ पर इसका हम यूज़ कर सकते हैं। अगला है हमारा रेडियस डायमेंशन। इस प्रकार से रेडियस दिखाएगा इसका, ठीक है। इसी में अगर हम अंदर जाएं तो रेडियस टू सर्कल डायमेंशन रहता है। सॉरी, फाइल में पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रहा है। अभी इधर दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये हमारा है सर्कल। अभी रेडियस टू सर्कल डायमेंशन, तो ये इस प्रकार से इसका डायमेंशन दिखा देगा सर्कल का। डायमीटर दिखाएगा, ये इसका डायमीटर दिखाएगा, देख रहे हैं। इसी में इसका रहेगा डायमीटर टू सर्कल, ये इस प्रकार से पूरे सर्कल का डायमीटर दिखाए, ठीक है। इस अगला टूल में ये चेंज डायमेंशन, चेंज टेक्स्ट पोजीशन, चेंज एक्सटेंशन लाइन इस लेंथ। तो इसके लिए मैं एक न्यू फाइल लूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो इसको दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इनका मैं डायमेंशन लगा दूँगा, ठीक है। जैसे मैंने इसका साइज का ही डायमेंशन लगा।
अभी काम क्या करता है, इसको सिलेक्ट किया मैंने, अब देखो जैसे सिलेक्ट किया ये हाईलाइट हो गई, चेंज डायमेंशन अलाइनमेंट। अभी मैं इसको क्लिक करूँगा तो इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अगला है चेंज टेक्स्ट पोजीशन। अभी देखो मैं इसका जो टेक्स्ट का पोजीशन है वो कहीं पर भी सेट कर सकता हूँ। अगला है इसका चेंज एक्सटेंशन लाइन। अभी मेरे को कितना दिखाना है, कहाँ से दिखाना है। सपोज़ करो मेरे को अभी ये यहाँ से हो रहा है तो मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो ये यहाँ से स्टार्ट कर देगा। अगला टूल है ऑटो डायमेंशन। ये बेसिकली क्या करता है, ओवरऑल डायमेंशन दिखा देगा इसका। मैं जैसे ओके करूँगा ये पूरे का डायमेंशन दिखा देगा, हर एक चीज़ का जो भी इसमें क्रिएट किया हुआ है। तो अगला टूल है हमारा एडजस्ट टूल। एडजस्ट टूल क्या करता है, ये इस प्रकार से, यहाँ क्या है ब्लेंड, और हम अगर इसको कर्व करना, मान लो मुझे 10 mm का कर्व करना है तो फर्स्ट सिलेक्ट करूँगा, सेकंड, तो यहाँ से ये 10 mm इसको कर्व कर देगा। इसी में अंदर रहता है चेम्बर। अभी यहाँ पर भी मैं 10 mm क्लिक करूँगा, टाइप करूँगा और ये क्लिक करूँगा तो ये 10 mm का चेम्बर बना देगा। इसी में देखो नीचे चेम्बर टू डायमेंशन। अभी मैं पहला क्लिक करूँगा, अभी मैं पहला क्या है 10 mm लाइन अलोंग सेकंड लाइन। अभी मैं यहाँ 5 करूँगा, 5 mm का डायमेंशन लूँगा तो ये क्या करेगा, इस प्रकार से बना देगा। यानी यहाँ से 10 का है और यहाँ से 5 का डायमेंशन कर देगा ये। चेम्पर डिस्टेंस एंगल। अभी मुझे 90 एंगल पे 10 mm का करना है, सॉरी 45 कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अभी यहाँ क्लिक करा तो ये 45 पे इसको ये चेम्पर करेगा। अगला टूल है स्प्लिट टूल। अभी मैं यहाँ क्लिक करा, यहाँ करा, यहाँ करा, अभी क्या स्प्लिट कर देगा। सर्कल दिखाता हूँ क्योंकि सर्कल तो एक ही रहता है जॉइंट किया हुआ। तो इसको स्प्लिट करता हूँ, ये मैंने यहाँ पर इसके पॉइंट को सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ से स्प्लिट करना चाहता हूँ 2 भाग में, तो ये हो गया। अभी मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये देखिए आधा भाग, ये इसका आधा भाग। अगला है हमारा ट्रिम एक्सटेंड लाइन। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ये इस प्रकार से ट्रिम कर देगा। ये जो इतना एक्सटेंड जा रहा है ये इसका जहाँ पर भी क्रॉस होगा वहाँ से इसको ट्रिम कर देगा। ट्रिम वन लाइन, ये यहाँ से इसको ये ट्रिम कर देगा। ठीक है, अगला है ट्रिम इंटीरियर। सपोज करो मुझे अंदर की फाइल है, अंदर से ट्रिम करना है तो इस प्रकार से ट्रिम कर देगा। मतलब ये जैसे आप यूज़ करोगे आपको और भी पता चलेगा कि किस प्रकार से कौन सा टूल यूज़ होता है। एक्सटेंड लाइन, अब यहाँ देखिए लेंथ, मैं अगर इसको यहाँ करूँगा 20 mm का एक्सटेंड करूँगा तो ये एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, 20 mm जितनी बार क्लिक करूँगा 20 mm का एक्सटेंड होते चले जाएगा ये। स्ट्रेच पॉइंट, इसमें क्या होता है, आप अगर इसे इस प्रकार से, सॉरी, यहाँ पर पॉइंट को क्लिक करोगे और जहाँ पर भी ड्रैग करोगे तो ये से उतना स्ट्रेच कर देगा। स्ट्रेच बाय पॉलीगॉन, तो इसमें क्या रहता है, ये मैंने सिलेक्ट किया पॉलीगॉन से। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको क्लिक करूँगा, डबल क्लिक किया और जितना मुझे स्ट्रेच करना है तो उतना मैं स्ट्रेच कर पाऊँगा इसे। फॉलो लाइन, अभी ये क्या करता है,
ऑफसेट जैसा काम करता है। ठीक है, अभी मैं इसे 10 mm का ऑफसेट दे देता हूँ। ठीक है, ये फॉलो लाइन यहाँ क्लिक किया, यहाँ और यहाँ क्लिक किया, यहाँ से यहाँ क्लिक किया, तो इस प्रकार से इसको फॉलो लाइन टाइप ऑफसेट कर देगा। अगला टूल है हमारा कोन लाइन। ये कोन लाइन ऑफसेट है, जैसे मैं इसे क्लिक करूँगा तो इसका ये ऑफसेट बना देगा। ठीक है, शॉर्टकट इसका कंट्रोल F भी है। अभी सपोज करो मेरा सिलेक्ट टूल यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और कंट्रोल F करूँगा तो ये वाला हाईलाइट हो जाएगा, और इसे क्लिक करके ऐसा ऑफसेट कर दूँगा। ये जब हम डिज़ाइन बनाएंगे तो उसमें भी ये यूज़ होता है, एंगल वगैरह डिस्टेंस वगैरह यूज़ करने के लिए। कोन लाइटेड एंगल, ये इस प्रकार से एंगल बना देता है। अभी अगला है हमारा कोन लाइन डिवीज़न। अभी सपोज करो मुझे ये लाइन है, इसमें 5 टाइम डिवीज़न चाहिए परफेक्टली, बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेट तरीके से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डिवीज़न में 5 सेट करूँगा और इसे क्लिक करूँगा तो बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर डिस्टेंस में ये इसे 5 टाइम डिवाइड करके दे देगा मुझे। कोन लाइन रेडियस, अभी मैं यहाँ से पॉइंट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से ये रेडियस बना देगा कोन लाइन। ठीक है, अगला है कोन लाइन एंगल डिवाइड। ये क्या करेगा, अभी ये यहाँ एंगल दिख रहा है, अभी यहाँ देखिए नंबर ऑफ डिवीज़न, मैं सपोज करो 5 टाइप करता हूँ और यहाँ क्लिक करूँगा तो ये एंगल से ये 5 टाइम डिवाइड कर देगा, 1 2 3 4 5। और ये भी हमारा वैसे यूज़ कर, ये वाला कोन लाइन जॉइन वैसे यूज़ होता है जैसे ये इस प्रकार से लाइन जॉइन होता है। ठीक है, अगला है हमारा एडजस्ट टूल। ये क्या कहता है, मार्क हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अभी देखो ये इस प्रकार से तो ये इसको परफेक्ट तरीके से अलाइन कर देगा, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ठीक है, अगला टूल है हमारा मर्ज लाइन स्ट्रेट। अभी देखिए ये जो लाइन है तो इसे मर्ज कर देगा स्ट्रेट लाइन, इस प्रकार से। इसी में अगला टूल आता है मर्ज लाइन इनटू आर्क। अब ये जो लाइन है इसको आर्क में कन्वर्ट कर देगा, ये इस प्रकार से। मर्ज लाइन इनटू बेजियर, अभी क्या है, इसे बेजियर में भी कन्वर्ट कर देगा। मर्ज लाइन इनटू इंटरसेक्शन, ये बाद में बताऊंगा, इतना यूज है नहीं इसका। एडजस्ट आर्क, ये देखिए ये जो लाइन को है ये आर्क में कन्वर्ट कर देगा, ये इस प्रकार से। अगला टूल है हमारा रिवर्स डायरेक्शन। ये देखिए अभी यहाँ क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अभी ये यहाँ पर फोकस करो, ये इस प्रकार से देखिए, ये इसको डिवीज़न सॉरी डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। अगला है हमारा सीक्वेंस। सीक्वेंस टूल क्या करता है, जो ये जो हमारी केम फाइल होती है जो लेज़र मशीन के लिए यूज़ होता है इस प्रकार से, तो वो सीक्वेंस डिसाइड करते हैं कि किस प्रकार से कहाँ पहला पॉइंट कौन सा होगा, सेकंड पॉइंट कौन सा होगा। अभी मैं इसको आपको एक तरीके से बताता हूँ। मैं न्यू फाइल लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ,
कंट्रोल क्यू करा, पॉइंट सिलेक्ट किया, ये मेरा सर्कल हो गया। अभी मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ यहाँ से और ये रेक्टेंगल सेट किया मैंने, ठीक है। अभी आपको क्लियर पता चल जाएगा यहाँ से। अभी मैं रिवर्स ज्वाइन करता हूँ, तो अभी ये पहला वाला ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसा घूम के आएगा, यहाँ ख़त्म हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इस प्रकार से ऐसी मशीन चलेगी। तो देखिए अब ये देखिए, मैं आपको शो कर देता हूँ किस प्रकार से काम होगा। अभी देखो आपको ये ग्रीन लाइन दिख रही है हल्की सी। तो अभी क्या करेगा, मशीन यहाँ से स्टार्ट होगी, ये इस प्रकार से चलेगी, फिर यहाँ जाएगी, ये सेकंड, फिर इधर थर्ड, फोर्थ और यहाँ पर एंड हो जाएगी। तो ये इस प्रकार से इसका सीक्वेंस यूज़ होता है। अगला टूल है हमारा सिलेक्ट एंड एडिट, ये वाला। ये तो सिलेक्ट तो सिंगल है, ठीक है, लेकिन ये बात की ये जो एडिट वगैरह में रहते हैं, एडिट वगैरह में यूज़ होते हैं। तो कैसे यूज़ होते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। बाकी के जो दो टूल है, ये जो दो टूल हैं इसको मैं बाद में बताऊंगा। इससे और इससे मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, उसमें ये दोनों को कवर कर दूंगा। अभी अगला टूल है हमारा सिलेक्ट एंड एडिट टूल। तो ये सिलेक्ट वाला टूल है हमारा, तो ये सिलेक्ट करूंगा मैं से, ठीक है। अभी मैं ये सिलेक्ट हो गया। अभी मैं यहाँ से सिलेक्ट बाय एग्जांपल, ये क्या होता है, जैसे किसी चीज़ को मान लो मुझे इस टाइप के इसी टाइप में इसी साइज में अगर कोई सा सिलेक्ट करना है तो मैं ये वाला यूज़ करूँगा, तो वो इस पॉइंट में इस साइज में जितने भी टेक्स्ट होंगे वो सिलेक्ट कर देगा, ठीक है। अगला है डिलीट, सिंपल है। मूव टू लेयर, इसे मैं जब ये वाला आपको बताऊंगा, ये वाले टूल के बारे में बताऊंगा डिटेल से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तब मैं इसे कवर कर लूँगा। ये है मूव टूल, यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा तो ये मूव टूल, ठीक है। रोटेट, आप इसे क्लिक करो, ये रोटेट कर देगा। अगला टूल है मिरर, ये क्या करेगा, यहाँ क्लिक करूँगा तो इसका ये मिरर बना देगा, सॉरी मिरर कर देगा। स्केल, ये इस प्रकार से स्केल कर सकते हैं। कॉपी इंसर्ट, यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा तो इसका कॉपी कर देगा। वैसे ही ये रोटेट भी कर देगा कॉपी, देखिए, ठीक है, इस प्रकार से इसे रोटेट कर देगा। कॉपी मिरर, अभी यहाँ जो ये मिरर वाला था यही सेम रहेगा, लेकिन ये इसको कॉपी कर देगा। ये कंप्लीट डिज़ाइन फ्रॉम हाफ, ये बेसिकली क्या करता है, मैं नई फाइल लेता हूँ। अभी ये हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन है, तो अभी मैं यहाँ पर एंगल बनाता हूँ, ठीक है। अभी मैंने ये एंगल स्क्वायर बना लिया। अभी मैं इसे क्लिक करूँगा तो इसका पूरा कंप्लीट कर देगा। ये क्वार्टर था, ये तो इसको पूरा कंप्लीट कर देगा इस प्रकार से। अगला है कॉपी टाइम ऑफसेट। अभी क्या है, बार बार कॉपी करने के झंझट से हम क्या करेंगे, 10 क्लिक करेंगे तो इसकी ये 10 कॉपी कर देगा, ये, ठीक है। अगला है हमारा ग्रुप अनग्रुप। अच्छा, इसमें ये रोटेट भी करता है, बताता हूँ मैं आपको कैसे। मैं जैसे यहाँ पर 15 कॉपी करता हूँ, यहाँ सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ सिलेक्ट करता हूँ तो ये 15 कॉपी कर देगा इसकी, ठीक है। इस प्रकार से ग्रुप अनग्रुप वही ग्रुप करने के काम में आता है, अनग्रुप करने के काम में आता है।
हाँ, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑफसेट लाइन। ये यहाँ पर आप ड्रैग करके भी ऑफसेट सेट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप जैसे मुझे 10 mm का ऑफसेट चाहिए तो आप 10 क्लिक कीजिए तो 10 mm का ऑफसेट बना देगा। तो चलिए आज के इस पार्ट में इतना ही हम कवर करते हैं। बाकी का जो मैंने आपको बताया है तो ये जो है इन्हें मैं अगले अगले वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है। और आप लाइक शेयर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इसका प्रॉपर से पूरी सीरीज प्रॉपर से बना पाऊँ, हर एक पॉइंट हर एक चीज़ कवर कर सकूँ। और आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई सी चीज़ मैंने नहीं बताई या बताना ज़रूरी था तो आप मुझे कमेंट शेयर करें ताकि मैं उसके बारे में आपको डिटेल से बता सकूं। तो तब तक के लिए गुड नाइट।